सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं और आपके पेपर में नर्सिंग एप्टीट्यूड आने वाला है तो ये सीरीज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जितने भी नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा और कंप्लीट अगर पढ़ लोगे तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और अगर आपको इसका क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टडी मीडियम नाम है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर आपको कंप्लीट क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। HNBU-MU का 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें सभी सब्जेक्ट रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहेगी। अगर कंप्लीट इसको पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको CG व्यापम का 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जो कि हिंदी इंग्लिश भाषा में रहेगा। ऑल सब्जेक्ट का इसको भी पढ़ लेते हो तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। आपको ABBMU और KGMU के लिए 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, ये भी हिंदी इंग्लिश भाषा में मिलेगा, दोनों ही भाषा में, और ऑल सब्जेक्ट का रहेगा। और इन सभी क्वेश्चन बैंक में एक खास बात है कि इन सभी क्वेश्चन बैंक में 15 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शामिल किया गया, ठीक है। मॉक सेट, प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिलेगा और ऑल सब्जेक्ट का NCERT बेस्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। तो कंप्लीट अगर ये क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हो तो आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना है तो आपको हमारे ऐप में सफलता बैच दिखेगी जिसमें सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है फुल लाइव क्लासेस के साथ। इस कोर्स का फ़ी है मात्र 599 रुपये। अगर आपको इस कोर्स में और भी डिस्काउंट चाहिए तो ये कोड आप इस्तेमाल करना। ओके, अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर सीधे इस हेल्पलाइन नंबर पे ये जो अमाउंट है आप इसमें को पे कर देना फ़ोनपे, गूगल पे के द्वारा, और इसी नंबर पे फ़ोन करके बता देना हमारे टीम को पेमेंट हो गया है तो आपका कोर्स एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस सीरीज को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए कौन सी अस्थि सबसे उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए इलियक क्रेस्ट, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी फीमर एंड ऑप्शन डी टिबिया फिबुला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट एक ऐसा हड्डी है जो बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए रोथरा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी एसीटोन एंड ऑप्शन डी पीत लवण। तो देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड में जितने भी परीक्षण हैं वो आप पढ़ लो क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे। तो इस सीरीज में मैं सारे परीक्षण को इंक्लूड कर लिया हूँ, आपको 1 बाय 1 सारे परीक्षण मिल जाएंगे, ठीक है। और एक साथ आपको चाहिए तो क्वेश्चन बैंक में वहाँ पे आपको दिया गया है, सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे रोथरा परीक्षण की बात किया जा रहा है। तो रोथरा परीक्षण से एसीटोन का पता लगाया जाता है, ठीक है। मूत्र में अगर एसीटोन की उपस्थिति है तो वो रोथरा परीक्षण से ही पता लगाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मूत्र में किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए हे परीक्षण किया जाता है? हे टेस्ट, हे परीक्षण। ओके, ऑप्शन है शुगर, ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी एसीटोन एंड ऑप्शन डी पीत लवण। तो अगर मूत्र में पीत लवण पाया जाए तो इसको हम लोग हे परीक्षण से पता करेंगे, ठीक है। हे टेस्ट से पीत लवण का हम लोग प्रेजेंस पता करते हैं मूत्र में। ये सभी परीक्षण मूत्र में होगा, ठीक है, इसको ध्यान देना। और ये आज सिंगली ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन सा परीक्षण मूत्र में नहीं होता। 3 आपको परीक्षण दे देंगे जो अभी हमने बताया उनमें से, और एक नहीं रहेगा उसको भी चूज करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस भी देते हैं, ठीक है। तो मूत्र में जितने भी परीक्षण है सबको आप मेमोराइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मूत्र में किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए स्मिथ परीक्षण किया जाता है? देखो स्मिथ परीक्षण, एसीटोन, एल्ब्यूमिन, पीत लवण या पीत वर्णक। तो यहाँ पे स्मिथ परीक्षण जो है मूत्र में किया जाता है वो पीत वर्णक का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, ठीक है, पीत वर्णक का। तो पीत वर्णक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, स्मिथ परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, ग्लूकोज टॉलरेंस परीक्षण में से पहले क्या आवश्यक होता है? तो ग्लूकोज टॉलरेंस परीक्षण में सबसे पहले क्या आवश्यक होता है? परीक्षण के 8 से 10 घंटे पूर्व मरीज को मुंह से भोजन देना बंद करना पड़ेगा। ऑप्शन बी है परीक्षण के 2 से 3 दिन पहले से मरीज को उच्च कार्बोहाइड्रेट
युक्त आहार देना चाहिए, ऑप्शन सी मरीज को दवा देना बंद करना पड़ेगा, या फिर ऑप्शन डी कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर ग्लूकोज टॉलरेंस परीक्षण करना हो तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि जो मरीज है उसको 2-3 दिन पहले से ही कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार देना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 से 3 दिन पहले से मरीज को उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार देना चाहिए, तभी हम लोग ग्लूकोज टॉलरेंस परीक्षण कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से एबीजी एनालिसिस में रुधिर का नमूना कहाँ से लिया जाता है? ये सैंपल, ब्लड सैंपल कहाँ से कलेक्ट करते हैं? धमनी से, सिरा से, कैपिलरी से, या फिर प्लूरल गुहा से? तो देखो, जितने भी टेस्ट होते हैं सबका जो सैंपल होता है वो अलग अलग जगह से कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये धमनी से होता है। ठीक है, एबीजी अगर एनालिसिस करेंगे तो हम लोग ब्लड सैंपल धमनी से कलेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से जब परीक्षण के लिए रुधिर का जो सैंपल है लिया जाता है और उसे लंबे समय तक किसी कारणवश प्रयोगशाला में नहीं भेजा जाता है तो उसे किस टेम्परेचर पर संग्रहित करना चाहिए? एक नर्स का ही ये सब काम होता है। ब्लड सैंपल ले लिए, उसको मैंने लैब में टेस्ट करने के लिए नहीं भेजा बहुत समय तक, तो उसको हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो किस टेम्परेचर में रखना पड़ेगा, ये सब काम नर्स को ही देखना पड़ता है। ठीक है, तो वो कौन सा टेम्परेचर है? तो ऑप्शन ए -20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी कमरे के तापमान पर, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन डी 0 डिग्री से 1 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 डिग्री से 6 डिग्री। ठीक है, 4 से 6, 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको इसको स्टोर करना चाहिए। ठीक है, तब ये टेस्ट के लिए यूजेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से मूत्र का कौन सा भाग परीक्षण नमूना एकत्रित करने में उपयोग में लाया जाता है? आरंभिक, मध्य प्रवाह, अंतिम, या फिर ये सभी? ठीक है, तो यहाँ पे जो सैंपल लिया जाता है मूत्र का वो 3 तरीके से होता है। जब मूत्र स्टार्ट होता है आरंभिक, वो एक, जब मूत्र कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो उसका बीच का जो मध्य प्रवाह होता है, या फिर जब लास्ट पोजीशन में मूत्र जब ख़त्म होने वाला है तो वो अंतिम प्रवाह होता है। ये 3 परीक्षण में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी परीक्षण के लिए सैंपल कलेक्ट कर रहे हो तो वो आप बीच वाले मूत्र के प्रवाह को कलेक्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में और एंडिंग में जो उसमें बहुत कुछ पदार्थ पाए जाते हैं वो चेंजेस रहता है, यानी एक्चुअल उसका जो कंडीशन वो मध्य प्रवाह से ही पता चलेगा। स्टार्टिंग में बहुत कुछ ऐसे चीज़ आएंगे जो मध्य प्रवाह में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, और अंतिम में भी पाए जाएंगे, लेकिन मध्य प्रवाह में उसको नॉर्मल आपको जो मूत्र का सैंपल है जिसमें उसका जो परीक्षण किया जाना है उसमें क्या आखिर कमी है, क्या आखिर फैक्टर है, वो आपको मध्य प्रवाह से ही पता चलेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मध्य प्रवाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से एक मरीज शिकायत करता है कि उसको डेयरी प्रोडक्ट लेने से दस्त और क्रैम्प आ जाते हैं, तो इसका मुख्यतः डायग्नोसिस क्या होगा? सीलिएक बीमारी, ऑप्शन बी इरिटेबल मोलासेस सिंड्रोम्स, ऑप्शन सी असहनीय लैक्टोज, एंड ऑप्शन डी सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो डेयरी अगर प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे दूध का कोई भी प्रोडक्ट, पनीर वगैरह लेते हैं, तो उनको क्या होता है, लेने के बाद दस्त लग जाते हैं और बाद में क्रैम्प होने लगता है। तो ये किसका सिंबल होता है? तो ये होता है असहनीय लैक्टोज। ठीक है, असहनीय लैक्टोज का ये सिंबल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नली के परीक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग जो होता है उसका सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, देखो क्या क्या फैक्टर है, तो यहाँ पे इंस्पेक्शन है, ऑस्कल्टेशन है, पर्क्शन है और पैल्पेशंस है। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले हो जाएगा इंस्पेक्शन। सही बात है कि पहले इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद है ऑस्कल्टेशन, उसके बाद है पर्क्शन, एंड उसके बाद है पैल्पेशन। तो हमारा जो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये सिंगल पूछा जाता है, ये सब सिंगल ही पूछा जाएगा। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्चुअली होता है क्या है, सिंगल इस पर क्वेश्चंस आता है। तो यहाँ पे सीक्वेंस पूछा गया, तो इस सीक्वेंस में आप इसको मेमोराइज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्टेथोस्कोप की सहायता से किया जाने वाला परीक्षण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए आघात परीक्षण या परक्शन, ऑप्शन बी परिश्रवण या ऑस्कल्टेशन, ऑप्शन सी स्पर्श परीक्षण या पैल्पेशन एंड ऑप्शन डी मैनिपुलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा परिश्रवण या ऑस्कल्टेशन। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप से परिश्रवण या ऑस्कल्टेशन परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सी नॉन इन्वेसिव प्रक्रिया है? ठीक है, नॉन इन्वेसिव प्रक्रिया कौन सा? IM इंजेक्शन लगाना, ऑप्शन ए ब्लड सैंपल एकत्रित करना, ऑप्शन सी बायोप्सी करना एंड ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि सुनना। तो देखो नॉन इन्वेसिव प्रक्रिया में क्या होता है कि शरीर के अंदर कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, मतलब आपके स्किन को पार करके कोई भी चीज़ नहीं जाएगा। ठीक है, बिना स्किन को पार किए कोई प्रशिक्षण किया जा रहा है तो उसको बोला जाता है नॉन इन्वेसिव प्रक्रिया। ठीक है, उसको बोला जाता है। तो अगर आप देखोगे IM इंजेक्शन लगाना तो ये भी आपके स्क्रीन के भीतर जाता है, ब्लड सैंपल लेने के लिए स्क्रीन के भीतर जाएगा और बायोप्सी लेने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो नॉन इन्वेसिव प्रक्रिया में स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि सुनना, ये हो जाएगा नॉन इन्वेसिव प्रक्रिया। ये सब पूछा जाता है, नॉन इन्वेसिव प्रक्रिया और एक इन्वेसिव प्रक्रिया। इन्वेसिव में ये तीनों आएगा, लेकिन नॉन इन्वेसिव में स्टेथोस्कोप में कोई भी आपका स्किन के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से मुख तथा एक्जिला द्वारा दिए गए दोनों तापमान में कितना अंतर होता है? ऑप्शन ए 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 2 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन डी 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अगर मुख द्वारा तथा एक्जिला द्वारा दिए गए जो टेम्परेचर का अंतर होगा वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ठीक है, दोनों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर होना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से मुखीय एवं मलाशयी तापमान में कितना अंतर होता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 फ़ारेनहाइट, 3 फ़ारेनहाइट या फिर 4 फ़ारेनहाइट। तो देखो अगर मुखीय और मलाशय दोनों में टेम्परेचर अगर आप मेज़र करने जाओगे तो 1 फ़ारेनहाइट का अंतर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जिस तरह से टेम्परेचर में अंतर होता है, जो जिस टेम्परेचर के लिए सूटेबल होता है उसी प्लेस पे ये इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बगल और मलाशय दोनों में तापमान लेने पर दोनों में तापमान में कितना अंतर आएगा? 1 फ़ारेनहाइट, 2 फ़ारेनहाइट, 0.5 फ़ारेनहाइट या फिर 3 डिग्री सेल्सियस। तो अगर बगल और मलाशय में कंपेयर किया जाए तो 2 फ़ारेनहाइट का अंतर आपको आएगा। ठीक है, 2 फ़ारेनहाइट का अंतर रहता है। ओके, सबका कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। मलाशय से तापमान लेने के लिए थर्मामीटर को कितने समय तक रेक्टम में रखना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट या फिर 8 मिनट। तो मलाशय से अगर टेम्परेचर लेना है तो 1 मिनट तक उसको वहाँ पे रखना पड़ेगा, तब जाके वो करेक्ट रीडिंग देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से मुंह से तापमान लेने के लिए थर्मामीटर को मुंह में कितने समय तक रखना चाहिए? 4 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट या फिर 7 मिनट। तो मुंह में कम से कम 2 मिनट तक रखना पड़ेगा। ठीक है, मलाशय में 1 मिनट, मुंह में 2 मिनट तक रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से निमोनिया से ग्रस्त रोगी में कहाँ से तापमान नहीं लेना चाहिए? अगर कोई निमोनिया से ग्रस्त है तो टेम्परेचर कहाँ से नहीं लेना चाहिए? मुख से, बगल से, मलाशय से या कान से? तो अगर निमोनिया से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो मुख का टेम्परेचर उसका नॉर्मल टेम्परेचर से अलग मिलेगा, इसीलिए मुख से टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कभी भी टेम्परेचर लेने के लिए आपको सबसे पहले टाइम जानना बहुत ज़रूरी है, सही प्लेस जानना ज़रूरी है और रोगी का कंडीशन जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उनका कोई पहले से बीमारी है तो उस जगह पे वो टेम्परेचर आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन से रेक्टल थर्मामीटर को मलाशय में कितने अंदर तक डाला जाता है? कितने डेप्थ तक वो डाला जाता है? 1 से 2 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर, 9 से 11 सेंटीमीटर या फिर 12 से 15 सेंटीमीटर। तो जो रेक्टल थर्मामीटर होता है जो मलाशय में डाला जाता है रेक्टम में, ठीक है, उसको कितना डेप्थ तक डाला जाता है? तो 4 से 5 सेंटीमीटर अंदर डाला जाता है। ठीक है, और 1 मिनट तक डाल के रखा जाता है
तब जाके करेक्ट रीडिंग आपको मिलेगी। ओके, तो 4 से 5 सेंटीमीटर वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सी स्थिति में मुख द्वारा तापमान नहीं लिया जा सकता? 7 वर्ष से छोटे बच्चे हैं तो, पागल मरीज है तो, या फिर मुख की सर्जरी हुई है उसके बाद, या फिर ये सभी। तो अगर टेम्परेचर मुख से लोगे तो आपको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि वो बच्चा 7 वर्ष से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वो इंसान पागल नहीं होना चाहिए। तीसरा, मुख की सर्जरी उनका नहीं हुआ होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तभी आप मुख का टेम्परेचर ले सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, ठीक है। ये बहुत सारी बातें को ध्यान में रख कर ही हम लोग टेम्परेचर ले सकते हैं। अदरवाइज़ डायरेक्टली अगर आप टेम्परेचर ले लोगे, टाइमिंग नहीं पता, सिचुएशन नहीं पता, और जो पेशेंट है उनका जो फिज़िकल कंडीशन वो नहीं पता, कितना सेंटीमीटर डेप्थ तक डालना है, कब तक रखना, ये सब नहीं पता, तो टेम्परेचर रीडिंग सही नहीं आएगा। तो ये सब एक नर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे। ओके, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना है तो स्टडी मीडियम ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे सफलता बैच दिख जाएगी, जिसमें सभी विषयों की हम लोग तैयारी कराएंगे पूरा लाइव क्लासेस के साथ, चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और चैप्टर वाइज नोट्स के साथ। ये कोर्स आपको सिर्फ 599 रुपये में मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, और डिस्काउंट चाहिए तो ये कोड इस्तेमाल करें। और क्वेश्चन बैंक लेना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में मिलेगा। HNBU के लिए 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, CG व्यापम के लिए 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ABBMU KGMU के लिए 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोनों ही आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन बैंक हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहेगा, ऑल सब्जेक्ट का रहेगा, जिसमें 15 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। और अगर ये क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हो तो इसकी खासियत है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। पिछले साल जितने भी स्टूडेंट्स ने ये लिया था सबका यहीं से क्वेश्चन आया था, सबका सिलेक्शन हो गया था। तो अगर आप भी चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेना तो ये क्वेश्चन बैंक जरूर लें और कंप्लीट पढ़ के ख़त्म कर दें, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।